फवाद भाई, दोनों चीज़ें मुझे समझनी है। एक, व्हाट वेंट रॉन्ग विद द बॉल फॉर मुल्तान टुडे, एंड ऑब्वियसली बैट की तो हम बात कर ही रहे हैं कि जो भी टीम सेकंड कर रही है उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड हो रहा है, स्पेशली जब आपने शुरू के दो खिलाड़ी आउट कर दिए। आपने जब शुरू के दो खिलाड़ी आउट कर लिए, फिर व्हाट वेंट रॉन्ग विद देम? देखिए, दो खिलाड़ी आपने शुरू में आउट कर दिए, उसके बाद जिस तरह से अटैक किया ना, होता ही कि दो जब आप बाबर को आउट कर रहे हैं, साइम को आउट कर रहे हैं और नीचे वाले उस तरह से चल नहीं रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा रिलैक्स कर जाते हैं। तो जब वो अटैक करना शुरू किया हारिस ने, उस पर फ़ौरन ही मुझे लगता है आपको कुछ ना कुछ चेंजेस करनी चाहिए थी जल्दी जल्दी। ब्रेसवेल को जिस तरह मारना शुरू किया, साथ साथ आप मुझे लग रही है फास्ट बॉलर्स बॉल अच्छी नहीं कर रहे, आकिफ अच्छी गेंदें नहीं कर रहा, फिर भी पहले ओवर में इतना पिट गए थे जी, फिर भी किए तो उबैद शाह फिर इन सबसे जूनियर है, वो उससे बेहतर गेंदें कर रहा था। डेविड विली हमेशा उनके लिए अच्छा करते थे, वो अच्छा नहीं कर रहे। उसामा मीर, बॉलिंग उसामा मीर अच्छी गेंदें नहीं कर रहे। डेविड विली नॉट बैड बॉलिंग, 4 में डेविड विली ने अच्छा किया, बट उस तरह से जो शुरू में उनको करके देते थे वो नहीं कर रहे। बट वेंट रॉन्ग विद उसामा मीर एज वेल। उसामा मीर पैरों पे मार रहे हैं। देखिए ये बात समझने की जरूरत है। T20 क्रिकेट में ना 6 ओवर के बाद स्पिनर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, अगर आपके स्पिनर्स मार खाने लग गए, ये जितने भी मैचेस आप देख लें, जिस मैच में 200 प्लस हुए स्पिनर की मार लगी होगी। फास्ट बॉलर की तो लगती है ऐसी पिचेस पे, लेकिन अगर उसके साथ स्पिनर्स की भी लगेगी तो फिर तो जाएंगे ना 200 से ऊपर। वो हर मैच में हो रहा है। उसामा मीर से मुझे एक्सपेक्टेशन ये नहीं थी कि उसामा मीर इतनी बुरी बॉलिंग करेगा और ऐसे प्लेयर से छक्के खा गया कैडमोर से, जो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। आपने क्यों उससे रन्स खाए? क्योंकि उसने आते ही 2 छक्के आपको एक ओवर में मारे और आपने दोनों मुंह पे बॉल कर दी। ठीक है, मैं समझता हूँ एज अ क्रिकेटर आपने आगे से उसको ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन वो हुई नहीं। आकिफ जावेद, जो प्रॉब्लम उसको आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रही वो चीज़ें क्यों ठीक नहीं हो रही। पाकिस्तान टीम से भी आ गया, वहाँ भी उसके रनअप की बात हुई, बहुत स्ट्रेच करता है अपनी टांगों को, जंप इतना बड़ा लेता है, उसकी वजह से उसको रिस्क कंट्रोल नहीं होती। इतना बड़ा जंप से आपकी रिस्क कंट्रोल नहीं होती, जिसकी वजह से बॉल आपका आगे जाता है, पीछे गिरता है, मुंह पे जाता है। उसके बाद जब आपका इतना बड़ा जंप होता है, उस रनअप का कोई फायदा नहीं होता जो आप मार्किंग करके आए हुए होते हैं। ठीक है, उसको कोई फायदा नहीं होता, आप एक्स्ट्रा स्ट्रेच कर जाते हैं, जिसकी वजह से उसके नो बॉल्स होते हैं। जो क्योंकि उन्होंने आते पहला ही नो बॉल कर दिया था। इज इट आउट ऑफ एक्साइटमेंट एज अ बॉलर? आपने नापा हुआ है, आपने सब कुछ किया हुआ है, तो क्या होता है कि जी आउट ऑफ एक्साइटमेंट आप तेज भागना शुरू कर दो, मैं आते ही तेज करना शुरू कर दूं, क्या होता है? नहीं, एक्साइटमेंट नहीं है, ये करता ही आ रहा है इसी तरीके से, ये शुरू से ही ऐसे ही करता आ रहा है। ठीक है, बात सीधी सी ये है, हम अब कोच नहीं हैं, हम बोर्ड के साथ नहीं हैं, हमारे लेवल 4 कोचिंग कोर्सेज नहीं किए हुए, इसीलिए तो मैं खार खाता हूं इन चीज़ों से। भाई कहाँ हैं वो लेवल 3 लेवल 4 बॉलिंग कोचेज जो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में हैं? हर फास्ट बॉलर के मसले हैं आपके, हर फास्ट बॉलर के आपके मसले हैं। ये तो चलो अगर फास्ट बॉलर उस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, आपकी बैटिंग में मसले हैं। सही है, कल हमारे शो में जावेद भाई आए थे। क्या बात बोली थी उन्होंने? प्लेयर सारे अच्छे हैं, टेक्निकली मसले हैं उनको। तो भाई ये भी टेक्निकली मसले हैं ये बॉलर्स के। क्या मतलब उसके बाद पेस नहीं है? सब कुछ है, वो भाग नहीं सकता, भाग रहा है, एक्शन नहीं है अच्छा, सब कुछ है। ये टेक्निकली छोटे छोटे मसले होते हैं, वो हम ठीक ध्यान ही नहीं देते। ये उसकी फिटनेस के लिए कितना बड़ा मसला हो रहा है, दैट लॉन्ग जंप दैट ही टेक्स, दैट मेक्स हिम आउट ऑफ बैलेंस। उसको बैक इंजरी हो सकती है, उसके हैमस्ट्रिंग खिंच सकता है, हैमस्ट्रिंग इंजरी उसको हो सकती है, काफ का उसको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, जब आप एक जबरदस्ती स्ट्रेच करके भाग रहा है, जब आप जबरदस्ती इतने लंबे स्ट्रेच, ऐसा लगता है कि ऐसा लगेगा कि ही माइट गेट इनटू अ शोल्डर इंजरी एज वेल। मैं आपको बताऊं, मैं कान ही पकड़ सकता हूं। ये जो हमारे डोमेस्टिक के कोचेस का हाल है, पता नहीं काम हम करते भी हैं नहीं करते, क्या करते हैं, कौन इनको बोलता है, इनको देखो, इनको हैं। आपने खुद ही किया ना सही, हम खुद ही सही किया, तो ये लोग खुद क्यों नहीं सही करते? हमने खुद सही किया, बट तो ये लोग सही खुद क्यों नहीं करते? है ना, उसकी रीजन है, इतने पैसे कमा रहे हैं। जेंटलमैन एक चीज, बट नाउ क्योंकि हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड ही है, ये सवाल छोड़ के जा रहा हूं मैं, इसका जवाब भी आपसे आके लेंगे। आकिफ इज नॉट विद द डोमेस्टिक कोचेस राइट नाउ, वो एक हाई लेवल के कोचेस के साथ बैठा है, पूरा पैनल मुल्तान सुल्तान का, जिसमें इंटरनेशनल कोचेस भी है। अच्छा नहीं, इस वक्त नहीं हो सकता। इसमें एक चीज मैं बताऊं, जब हमारा टाइम था कोचेस नहीं थे, इसका मतलब क्या है पता है? ये जो इन्होंने बात बोली है ना, और जो मैं आप जवाब दे रहा हूं, ये क्लियर एक पिक्चर खिंच जाती है कि इसका मतलब है कोचिंग जो है, कोचेस जो है, कोचिंग कर करके 25 कोचेस एक को कोचिंग करके उन्होंने फिर सब ने पाकिस्तान क्रिकेट का
बेड़ा गरक कर दिया। ऑल राइट, इसी के साथ हम जा रहे हैं एक ब्रेक की जानिब और बहुत ही खुशी के साथ मैं ये बता रहा हूं कि पेशावर ये मैच जीतने के बहुत करीब पहुंच चुका है। सिर्फ 2 खिलाड़ी रह गए हैं। अगेन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, ये तो एक क्लीशे हो गया है कि ब्रेक पे आने के बाद तक क्या पेशावर ज़ल्मी इतनी मोहलत देती है मुल्तान सुल्तान को। हमारे पास बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा जरूर स्टे विद अस।